चलिए आज एक ऐसी कहानी जानते हैं कि कैसे एक सीधे सादे आइडिया ने लाखों लोगों के लिए हेल्थ केयर की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही आम, जानी पहचानी दिक्कत से होती है। हमारी टीम के एक सदस्य हैं उत्कर्ष। उन्हें गर्दन में बस हल्का सा दर्द हुआ और जब वो डॉक्टर के पास गए तो एमआरआई स्कैन का बिल आया पूरे 20,000 रुपए। अब ये जो एक पर्सनल कहानी है ना, ये असल में भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में चल रहे एक बहुत बड़े संकट की तरफ इशारा करती है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 5 करोड़। जी हाँ, इतने भारतीय हर साल सिर्फ और सिर्फ अपने इलाज का खर्च उठाने की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। और इसकी एक बड़ी वजह है संसाधनों की कमी। देखिए, भारत में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 3 एमआरआई मशीनें उपलब्ध हैं। सिर्फ 3। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़रूरी क्यों है, एक बार ये देखना दिलचस्प होगा कि इंसान के शरीर के अंदर झांकने का हमारा सफ़र कैसा रहा है। सोचिए, सदियों तक तो हमें पता ही नहीं था कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है। बीमारी को भगवान का श्राप माना जाता था। फिर धीरे धीरे एक एक खोज के साथ हम अंधविश्वास से विज्ञान की तरफ बढ़े। तो असली प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि मशीन महंगी है, बल्कि ये पूरी एक चेन थी जिसमें आयात की भारी लागत, इंस्टॉलेशन का खर्चा और सबसे बड़ी बात, मशीनों का पूरा इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा था। अब इस मुश्किल का हल किसी बड़े डॉक्टर या किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने नहीं निकाला, बल्कि एक ऐसे इंसान ने निकाला जिसका देखने का नजरिया ही बिल्कुल अलग था। ये है वी गोविंदराजन, एक मैकेनिकल इंजीनियर जिन्होंने बड़े शहर की नौकरी और मौके छोड़कर अपने छोटे से गृहनगर कोविलपट्टी में बेहतर हेल्थ केयर लाने का फैसला किया। और ये कोई रातों रात नहीं हुआ। उनका सफ़र एक मैराथन जैसा था। उन्होंने सालों तक तैयारी की, सिर्फ एक लक्ष्य के साथ कि डायग्नोसिस हर किसी की पहुंच में हो। देखिए, उन्होंने कोई नई मशीन नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने उस मशीन को इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल दिया, उसे रीइन्वेंट कर दिया। तो उन्होंने किया क्या? यहीं पर सारा खेल है। एक तरफ है हमारे आम अस्पताल, जो दिन में करीब 12 घंटे चलते हैं और 24 मरीज देख पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरती स्कैन्स ने अपनी मशीनों को 24 घंटे चलाना शुरू कर दिया। नतीजा, मरीजों की संख्या सीधी डबल से भी ज्यादा और स्कैन की कीमत 50 से 60% तक कम। उनका आइडिया बहुत सरल था, नाइट स्कैनिंग। रात के समय स्कैन पर डिस्काउंट दिया। इससे मशीन का इस्तेमाल डबल हो गया और जो फिक्स्ड कॉस्ट की आर्थिक पहेली थी वो हल हो गई। और उनके इस काम को हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी सराहा। और जो कहानी एक छोटे से शहर से शुरू हुई थी, वो आज किफ़ायती हेल्थ केयर की एक राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये जो क्रांतिकारी बदलाव आया ना, वो पैसे या किसी नई टेक्नोलॉजी से नहीं आया। ये आया सोचने के एक अलग तरीके से। इसी स्किल को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब किसी भी जानकारी को अलग अलग नज़रियों से परखना, ताकि वो समाधान और संभावनाएं दिखें जो शायद बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं। गोविंदराजन मशीन की कीमत तो नहीं बदल सकते थे, है ना? तो उन्होंने पूरी प्रक्रिया का बारीकी से विश्लेषण किया और एक नई संभावना खोज निकाली। ये कहानी हमें दिखाती है कि कोई भी कहीं भी बस किसी समस्या को एक अलग नजरिए से देखकर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अब सवाल ये है कि अगली कौन सी समस्या इसी तरह से हल की जाएगी।